हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पाठ 2 शेखीबाज मक्खी के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ की कहानी हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना और कहानी कैसी लगी ये बताना मत भूलना। तो अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहले आया, कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। अब इसका उत्तर देखिए। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर उसके घमंड को तोड़ा और सबक सिखाया। आप सब ने जब कहानी सुनी थी तो आपने देखा था ना, लोमड़ी कितनी चालाक थी। उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी मीठी मीठी बातों में मक्खी को फंसाया और मकड़ी के जाल में फंसवा दिया। अब मकड़ी के जाल में जैसे ही मक्खी फंसी, वो जितना हिलती अपने आप को बचाने के लिए उतनी ही फंसती जाती। आखिरकार उसने हार मान ली और उसका घमंड टूट गया और उसे समझ आ गया कि जो वो कर रही थी वो गलत था। अब अगला प्रश्न देखिए। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। अब इन्होंने यहाँ तक कहानी दे दी कि मक्खी मकड़ी के जाल में जाके फंस गई थी, फिर आगे क्या हुआ। इससे आगे कहानी आपको ही बढ़ानी है। तो देखिए हमने क्या लिखा है। मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहां फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। अब अगला क्वेश्चन, कहानी का नाम। अब यहाँ आपको कहानी का नाम सोचना है। प्रश्न देखिए। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। अब ये बेटा आपको भी सोचना है कि कौन कौन से नाम रखे जा सकते हैं। तो आंसर देखें। यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक थी ना, चतुर थी और समझदार भी थी। तो हम कह सकते हैं समझदार लोमड़ी या चतुर लोमड़ी, दोनों में से कोई भी नाम पाठ का रख सकते हैं। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता, हम उसे मूर्ख शेर भी कह सकते थे और आलसी शेर भी कह सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। अब आपको कहानी का एक नया नाम देना है, लेकिन नाम कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं, कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सर नीचा भी रख सकते हैं या जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा आप और भी नाम सोच सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो और भी अच्छा है। शेर की जगह तुम। अब आपको शेर की जगह अपने आप को रखना है। तो प्रश्न देखें। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। अब इसका उत्तर देखो। जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है या अभी
थोड़ी देर में उठते हैं। आप अपना भी आंसर दे सकते हैं जो आप रियलिटी में करते हो बच्चे। जब आपको मम्मा जगाती है तो आप क्या बोलते हो सुबह सुबह? वही आंसर लिखना यहाँ पे। चलो प्रश्न 2 देखते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? अब इसका उत्तर देखिए। हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। तीसरा है कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। चौथा, कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो भी ऊब जाते हैं। अब आप किस किस काम को करके ऊब जाते हो या बोर हो जाते हो, आप वह काम यहाँ आंसर में लिख सकते हो। अब प्रश्न 3 देखते हैं। मान लो तुम शेर हो। शेर, समझ गए कौन हो तुम? शेर। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अब आपको अपनी बात लोमड़ी को बतानी है कि मक्खी ने क्या क्या किया आपके साथ। उत्तर देखिए। लोमड़ी बहन, देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरा दिन सोने नहीं दिया। मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। मुझे इससे बचाओ। आप इस तरीके से लोमड़ी से अपनी बात कह सकते हैं। प्रश्न 4, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविज़न भी देखते हैं। आप भी अपने आंसर यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 5, शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? उत्तर देखिए। शेर अपने भोजन में मांस खाता है, इसलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। और जब अपने बारे में बताओगे तो हम लिख सकते हैं दाल, चावल, सब्जी। और आपने जो खाया है आप वह लिखिएगा। कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, घमंडी कौन था बच्चों? मक्खी, घमंड में चूर होके घूमती थी ना। चतुर, हाथी, हाथी चतुर था, इसलिए उसने बहस करनी जरूरी ही नहीं समझी मक्खी से, सीधा उसे प्रणाम किया और निकल गया। समझदार, समझदार भी हाथी ही था, क्योंकि वह जानता था बेवकूफ के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। डरपोक, डरपोक शेर था। सबसे चतुर, सबसे चतुर तो हमारी लोमड़ी थी, क्योंकि उसने क्या किया था? मक्खी को सबक सिखाया था। आलसी, आलसी था हमारा शेर, जो आलस में सो रहा था। अब अगला क्वेश्चन। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। उत्तर, मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेती हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, मतलब अपना एक ग्रुप बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। अब उत्तर देखें। हमने गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई। इसमें 5 जगहों के नाम
5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची हर एक को दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया। बच्चा, इस प्रकार का खेल आप भी खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ और सच में इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। क, शेर आग बबूला हो उठा। शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी जरा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। ग, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। घ, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब इसका आंसर देखिए, जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये थे इसके आंसर। अगला देखिए, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास मच्छर और पतंगे, खेतों में टिड्डियाँ, मच्छर, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी, फूलों पर तितलियाँ और भंवरे, कचरे के ढेर पर मक्खियाँ और मच्छर, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खियाँ देखे जाते हैं। अब अगला, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघारता है? अब इसमें बताना है, क्या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में या कोई आसपास शेखीबाज है जो हमेशा शेखी बघारता हो, डींगे हाँकता हो? अब इसका उत्तर आप अपने आप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज़ की शेखी बघारती है। वह अपनी हर चीज़ को कीमती व विदेशी बताती रहती है, अपने हर काम को बड़ा चढ़ाकर बताती है। इस तरीके से आप भी अपना आंसर जरूर लिखिएगा। तो बच्चा, ये प्रश्न उत्तर तो यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर समझ आ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर किसी क्वेश्चन को लेके मन में डाउट हो तो वो भी आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।